एक मर्डर कई सवाल। क्राइम मूवी से ज़्यादा कदम कदम पे है सस्पेंस। कहानी में आ रहा है ट्विस्ट, मगर अभी तक तो लाश या उसके टुकड़े तक बरामद नहीं हुए और फिर पुलिस के पास भी कत्ल का कोई सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन कातिल ने तो पुलिस ऑफिसर्स के सामने किया है अपने जुर्म का एतराफ़, जिसके बाद अब ये अहम सवाल पैदा हो रहा है कि कातिल के बयान से क्या इसे सज़ा मिल पाएगी या नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहर हैदराबाद में हुए वेंकटा माधवी नाम वाली खातून के बहुत ही ज़्यादा सेंसेशनल मर्डर केस की, जिसे इसके अपने हस्बैंड रिटायर्ड फौजी गुरुमूर्ति ने इंतहाई वहशियाना अंदाज में हलाक कर दिया। ये अफसोसनाक वाक़या रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के मीरपेट पुलिस स्टेशन लिमिट्स जिल्ललगुड़ा न्यू वेंकटेश्वरा नगर कॉलोनी में पेश आया, जहाँ ये इंसानुमा हैवान रिटायर्ड फौजी गुरुमूर्ति ने संक्रांति फेस्टिवल के मौके पर अपनी बेटी और बेटे को अपने गांव प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश माँ बाप के घर को रवाना कर दिया और फिर उसके बाद मौके का फ़ायदा उठाते हुए गुरुमूर्ति ने 18 जनवरी के दिन बाथरूम में अपनी बीवी वेंकटा माधवी का हैवानों की तरह गला काटकर कत्ल कर दिया। जिसके बाद गुरुमूर्ति ने सबसे पहले माधवी की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर हीटर से 4 लीटर पानी गर्म किया। उसके बाद मार्केट से एक बड़ा कमर्शियल कुकर ख़रीद कर घर लाया और फिर इसके बाद लाश के टुकड़ों को इस कमर्शियल कुकर में डालकर बॉईल कर दिया। इसके अलावा गुरुमूर्ति ने माधवी के हड्डियों को भी इसी बड़े कुकर में डालकर उबालता रहा। फिर इसके बाद गोश्त के टुकड़ों को सुखाया और फिर ग्राइंडर में डालकर इसे ग्राइंड भी कर दिया, जबकि हड्डियों को मुसल से पीसता रहा और फिर माधवी की लाश के पाउडर को एक कवर में डालकर जिल्ललगुड़ा में मौजूदा चंदन चेरू तालाब में ले जाकर बहा दिया, जहां बड़े बड़े नालों से पानी गुजरता है। इसीलिए भी माधवी की लाश के टुकड़े अभी तक नहीं मिल रहे हैं। इससे कबल गुरुमूर्ति ने एक बहुत बड़ा शैतानी काम कर दिया और अपने घर के पालतू कुत्ते को मारने में कामयाबी हासिल करने के बाद ही अपनी बीवी माधवी को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा इस इंसानुमा हैवान गुरुमूर्ति ने माधवी की मुंडी को बकरे की मुंडी की तरह चूल्हे पर भुनने के अमल को अंजाम दिया और जब वो आना शुरू हो गई तो इसके पड़ोस में रहने वाले लोग ये समझ रहे थे कि संक्रांति फेस्टिवल है, इसी मौके पर कोई स्पेशल डिश तैयार की जा रही होगी। मगर इधर जल्लाद से भी बदतर गुरुमूर्ति ने तो अपनी बीवी के कोई भी शिनाख्त को बाकी नहीं रखा और फिर तमाम सबूतों को आसानी के साथ मिटा दिया, क्योंकि इसने एक बड़े मंसूबे के तहत माधवी की जान ले ली। गुरुमूर्ति का भी इसी तरह से सरेआम काम कर देना चाहिए, जिसने 13 साल तक साथ देने वाली अपनी लाइफ पार्टनर का खात्मा करके मासूम बेटी और बेटे के सर पर से माँ जैसी अजीम हस्ती के साए को मिटा दिया। मगर अब तक तो इस बात का इल्म ना हो सका कि गुरुमूर्ति ने ये सब शैतानियत और फिर हैवानियत के अमल को कहाँ से सीखा और कहाँ पर देखा होगा, जिसने ये काम करके एक नई तारीख बना डाली। शायद ही शहर हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट में ऐसा अमल किसी ने नहीं किया होगा। और फिर हमेशा से अब्दुल पर रोने वालों गुरुमूर्ति को क्या बोलोगे, और बार बार फ्रिज का नाम लेने वालों अब इस कमर्शियल कुकर को क्या बोलोगे। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़, हैदराबाद।